हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। शाम के बज रहे हैं 6:45। संडे का दिन है आज का। आज मेरे हस्बैंड भी घर पे ही हैं, छुट्टी पे मतलब। और हम लोग अभी बाहर जाने वाले थे क्या जाएंगे ही मतलब। अभी मैं इतनी फ्रस्ट्रेशन में रहती हूँ ना, इतना दिमाग खराब होता है मेरा, पूछो मत। मैं शाम को जगी 6 बजे, 5 बजे सोई, मतलब 6 बजे जगी। 6 बजे जगने के बाद मुंह धोया, चोटी बनाई, मेकअप सेकअप किया, थोड़ा बहुत जो भी मैं करती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्रश नहीं किया जगने के बाद। अब मैं ब्रश कर रही हूँ तैयार होकर। जब मैं बाहर जाने वाली थी, जब मुझे याद आया कि मैंने ब्रश नहीं किया, तो मैं ये ब्रश कर रही हूँ। अब मैं अपनी लेवल नहीं बता सकती कि मेरा दिमाग इतना खराब रहता है। सच में मैं हर चीज भूल जाती हूँ, बहुत सारी चीजें भूलती हूँ, लेकिन वो चीज नहीं भूल पाती जो मुझे सुनाई जाती है। आपकी बात कर रही हूँ? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मतलब जो भी लोग मेरे को कुछ भी बोल देते ना उल्टा सीधा, मेरे बिना कुछ बोले, वो चीज़ मेरे दिमाग में चढ़ी रहती है। और बाकी की चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको भूल जाती है, पता नहीं कैसे। तो मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा ब्रश नहीं किया मैंने। मतलब मेरी आदत है कि मैं सुबह जगूंगी तो ब्रश करना है। अगर दोपहर में 1 घंटा सो गई या आधा घंटा सो गई तो भी मुझे ब्रश करना है। मतलब ब्रश करने की एक आदत समझ लो। और रात में अगर मैंने कच्चा प्याज खा लिया, खाने के साथ में कच्चा प्याज खा लिया, तो मैं ब्रश करके सोऊंगी फिर। मतलब कभी कभी 3 बार हो जाता है मेरा ब्रश, 2 बार तो कंपलसरी है ना। तो ब्रश कर लेती हूँ। फिर वो बाहर जाना, समोसे भी खाने, पानी पूरी भी खानी। इनके साथ जाती हूँ ना, तो हमेशा समोसे खा के आते हैं, क्योंकि ये उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ के मैं समोसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आज हम उधर ही जाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या। अच्छा, ये बोल रहे हैं अच्छा खिला दूँ तुझे समोसे। मुझे यकीन था कि तुम खिलाओगे, इसकी वजह से ही मैंने कॉन्फिडेंस के साथ इसमें बोला है। इतना तो मुझे पता है कि तुम कैसे हो, क्या हो, इतना तो जानती हूँ मैं। बहुत बेकार हो, ये तो मुझे पता है। ये बोल रहे हैं मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। बेकार हो वो मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे भी हो ना, बहुत कहीं ना कहीं नहीं, बहुत सारी चीजों में अच्छे भी हैं। जैसे खाने पीने का ख्याल रखना, सुना देते हैं बाद में, लेकिन खिलाते हैं। और कुछ भी जरूरत पड़ती है तो ये ले ले वो ले ले, मतलब दिलवा देते हैं। लेकिन तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं पैसे मांग रही हूँ यार, भीख मांग रही हूँ, दे नहीं रहे, मतलब बहुत वहां सही नहीं लग रहे। देखो चिकड़ा कर रहा है। अरे स्टार बाजार वो यहाँ पे बंद हो गया, वो वहाँ पे खुला है। वो तुम आज लेके जा रहे थे मुझे, फिर खाली जोड़ी नहीं, मुझे भी पूछ रही है। उधर बैठ जा, स्टूल पे उधर। मंचूरियन खींच रही हो? नहीं, मैं नहीं खा रही, खा ले। एक्सक्यूज मी सर, सुन रहे हैं क्या? मुझे ना आइसक्रीम खाना है, सीताफल वाली आइसक्रीम खाना है सर मुझे। अगर वो नहीं होगी तो कुल्फी भी चलेगी। कौन सी सीताफल वाली? सीताफल वाली कुल्फी भी चलेगी। वो क्या होता है, मैं कभी खाया नहीं। अरे यार, मजाक नहीं। तुम छोटे हो बेटा, सर्दी हो रही है। मेरे लिए तो मना बोल दिया था आइसक्रीम का। सर्दी हो जाती है, छोटे हो। ये लो, हाँ सब है, खा लो। अभी मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगता है सच में। यहाँ पे ट्रेन गुजरती है इधर से, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है। ये है इधर रेलवे लाइन, और इधर है मतलब खुला एरिया है थोड़ा, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। टॉर्च नीचे कर लो, मतलब उतना नीचे नहीं करना, थोड़ा मेरा चेहरा दिखे यार।
अंधेरा हो रहा है, टॉर्च जलाना पड़ रहा है, पता है। मेरे बाल बता रहे हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, है ना, तो सही लग रहा है। थोड़ी देर तक बैठूंगी मैं यहाँ पे, उसके बाद जाऊँगी। इनका कुछ मैटर हो गया है यहाँ पे, इतनी देर से फोन से बात कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। शाम के 7 बज गए हैं, 7 नहीं बज रहे, 8 से ऊपर समय हो गया। मुझे समय भी दिखाई नहीं दे रहा, बोलो 8 से ऊपर समय हो गया। तो आज मैं ये कल का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल थोड़ा सा ही हो पाया था, मैंने कहा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा किसी कारण बस नहीं मैं कल बना पाई थी। कल बाहर चले गए थे और नेटवर्क भी नहीं था मेरे फ़ोन में, मतलब कुछ सही नहीं हो रहा था। फिर मेरे को टेंशन हुई रात में, किसी ने मुझे टेंशन दिया। मतलब ये बात हुई कि कल जो लास्ट ब्लॉग में मैंने जो बात कही थी कि वो छपरी टाइप जो लड़के थे, लड़का था मतलब, एक दूसरे लड़के से बोला फैशन सेंस नहीं है। फिर मैंने बोला कि एक्स फ्रेंड याद आ गई। भाई गॉड, बोला किसी और के लिए था मैंने, लेकिन मतलब ये हो गया कि बॉम्ब रखा कहाँ है, फूटा कहाँ है मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ जाके बॉम्ब फूटेगा। मैं सोची ये क्या हो गया, रिप्लाई आ रहा है, मतलब मेरे पास फ़ोन आ रहा, झगड़ा लगाया मेरे लिए। पहली बात तो ये कि इंसान को बुरा लगा कि मेरे लिए बोला। फिर सामने से मुझे बोला जा रहा है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें सब दिखता है, हम पागल नहीं हैं, हम सब समझते हैं कि आप किसके लिए बोल रहे हो। मतलब ये तो वो बात हो गई यार कि एक किसी के लिए बोला ठीक है। मैं ये सोच रही तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारे बारे में बोला है। इंसान जब सोचता है, जब उसको लग रहा होता है कि हाँ यार ये खूबियाँ तो मेरे अंदर भी हैं, जब जाके इंसान को लगेगा कि मेरे अंदर भी हैं यार ये चीज़ें, तो इसका मतलब मुझे से बोला। अरे नहीं यार, मेरे को तो पता भी नहीं था ये खूबियाँ आपके अंदर है ना। आपको बुरा लगा, आपका जो फूटा गुस्सा मेरे ऊपर, तब जाके मुझे पता चला कि आपके अंदर भी है ये खूबियाँ सच में मुझे पहले नहीं पता था। और फिर मुझे बोला गया कि दांत निकालती रहती हूँ बस, और कोई काम नहीं है, दूसरों को देख के दांत निकालती हूँ बस। 2 बार ब्रश करती हूँ, सुबह में शाम में, अच्छे लगने के लिए, हंसने के लिए। आपके दांत अच्छे हैं मेरी तरह तो आप भी हंसिए, किसने मना किया और मुझे बोला गया कि मैं पागल जैसी लगती हूँ। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मैं, बिल्कुल भी नहीं। और आपसे तो ज़्यादा हम अच्छे लगते हैं, आपसे कई ज़्यादा अच्छे हैं, आपसे कई ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है भाई, वैसे मैंने आपके लिए बोला नहीं था कि आप कह रहे रियलाइज़ करवा रहे हैं, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ। इंसान खुद अपने मुँह से बोले कि हम सुंदर हैं, वो क्या सुंदर है। दूसरे लोग बोले ना कि सुंदर है, तब जाके लगता है कि हाँ सुंदर है जैसे कि मुझे लोग बोलते हैं सामने से भी, मैं लाइव आती हूँ जब भी, मेरी वीडियोस देख के बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत सुंदर हैं, कमेंट जाके देख सकते हैं मेरी। लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि नहीं हूँ मैं सुंदर। आपको गलतफहमी होती है, आप कभी सामने से देखेंगे ना तब आपको लगेगा, आपकी जो गलतफहमी है वो ख़त्म हो जाएगी कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं सच में नहीं सुंदर मानती अपने आप को, पर ठीक है, वीडियो में ये दिखाती है वो दिखाती है, आपके पास है आप ही दिखाओ, किसने मना किया दिखाओ किसने मना किया यार, क्यों इतना चिढ़ रहे हो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा मैंने आपको क्या बोला। मतलब मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, ना मैं बोलती हूँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। मैं जब बोलती हूँ, जब इंसान 100 बार अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है मुझे देख के, मेरी वीडियोस देख के टॉन्ट मार रहे हैं, तब जाके लगता है बुरा, तो मैं क्या करती हूँ, फिर एक ऐसी चीज़ बोलती हूँ जो इंसान को बुरा लग जाती है। थोड़ा बहुत तो बनता है यार बोलना, कितना सुनेगा कोई इंसान, है ना। तो मैंने उसके लिए बोला जिसने मुझे बोला, मेरी वीडियोस देख के कुछ गलत सलत बोला, तो बनता है थोड़ा बहुत मेरा भी, मैंने बोला। लेकिन जहाँ तीर छोड़ा वहाँ नहीं लगा, दूसरी जगह लगा, मतलब ये शौक हो रही थी मैं ये क्या हो गया यार सच में। लेकिन चलो ठीक है, लग गया तो लग गया। अभी समझ में आ गया कि लोगों के अंदर मतलब ये भी होता है कि हाँ ये मुझे देख के बोल रही है, क्योंकि जब इंसान खुद बोल रहा है कि हमको सब समझ में आता है, हम पागल नहीं हैं, हमको सब दिखता है, हाँ दिखता है, हाँ आप पागल नहीं हो, आप समझदार हो, तभी तो आप समझे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये चीज़ तो मेरे अंदर भी है यार, इसलिए कोई बात नहीं और आपने कहा कि आप मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं, हाँ अच्छी बात है, सुंदर हो। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि 10-12 हज़ार रुपये खर्च करके पार्लर में सुंदर दिख रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है बेशक, लेकिन
मैं पागल जैसी ही ठीक हूँ, जैसा कि आपने बोला पागल जैसी दिखती हूँ। हाँ तो मैं ठीक हूँ पागल जैसी, क्योंकि अगर मैंने 10-12 हज़ार रुपये खर्च किए पार्लर में जाके सुंदर दिखने के लिए, फिर आपकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर आपको कौन पूछेगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे सामने तो आप दिखने के ना हो अच्छे। क्या बोल रही हूँ मैं यार, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मेरे अंदर बोलने का, मतलब क्या क्या बोलने लग गई हूँ मैं सच में यार। मैं खुद सोचती हूँ क्या क्या बोलती हूँ, पर लोग मजबूर कर देते हैं बोलने में। मैं बोलना नहीं चाहती सच में, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने से मतलब रखना चाहती हूँ। तो 10-12 हज़ार रुपये मैं नहीं खर्च करना चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि फिर आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपकी वैल्यू खत्म होगी मेरे सामने, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ तो ठीक है। और लेकिन किसी को बुरा लगा, जैसे जिसके लिए बोला नहीं, लेकिन फिर भी बुरा लग गया। लेकिन गुस्सा कैसे निकाल रहा है इंसान, मुझे सुनाया वो तो ठीक है, बाकी इंसान ने ये सोचा कि ये हमारे लिए बोल रही है और हमको बुरा लगा सुन के, तो हम क्या करेंगे, अब इसका झगड़ा लगाएंगे दूसरी जगह चुगली करके। और किया भी, मेरी चुगली की, मतलब दूसरे इंसान से बोल दिया कि श्वेता ने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोला है, तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोला, मतलब झगड़ा लगवाने जैसे काम। क्या मिलेगा झगड़ा लगा के, लगाओ क्या मिलेगा। ऐसे इतनी जलन ठीक नहीं होती। जो बोलना है आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हो, मैं बुरा नहीं मानती, मैं डायरेक्ट सामना करती आपका। अगर आप में हिम्मत होती तो, अगर आपको ऐसा लगता तो मेरे को बोलते डायरेक्ट। ये चुगली लगाना सही नहीं लगता। वो क्या होता है ना, देखो आप दुनिया में आए हो, खाना खा रहे हो यहाँ का, तो खाना खा के फ्लश करना नहीं होता। अपने पर्सनल होठों से सही बोल रहा है तुम। उसका इस्तेमाल करना होता है दिमाग से, वो करो आप, चिड़ो मत इतना, दिमाग का इस्तेमाल करो, कहाँ करना है, कैसे करना है। क्योंकि दूसरों में दिमाग लगाना या दूसरों की टिप्पणी करना या दूसरों की चुगली लगा के झगड़ा लगवाना मैच नहीं कर रहा। 10-12 हज़ार रुपये जो फैशन में खर्च किया ना, उसके साथ तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। सच में तो थोड़ा शर्म कर लो और सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए, वो काम। और मैं फिर कह रही हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहती फालतू में, मुझे पड़ी ही नहीं किसी के बारे में बोलने का। हाँ लेकिन जो इंसान मेरे को बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस देख देख के कुछ बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बोलना बनता है। लेकिन कहाँ जाके लगेगा ये नहीं सोचा था सच में यार, ये नहीं सोचा था। तो लेकिन झगड़ा लगाने से या चुगली करने से वैल्यू घटती है मार्केट में, समझे, वो मत करो। क्योंकि अगर आप करेंगे तो मुझे लग रहा है, मेरी आँख फड़क रही है 2-3 दिन से, बहुत टाइट वाला पंगा हो जाएगा फिर, और ऐसा लग रहा है कि वो होने जाएगा ही। उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे सही नहीं लगता। मेरा ना ये यहाँ पे खोपड़ी दर्द करती है बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से, फिर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बेफिजूल की बातें हो जाएंगी, इसकी वजह से मैं चाहती नहीं कुछ भी, ना किसी के बारे में कहना चाहती, ना अपने बारे में सुनना चाहती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो चिल करो यार, मत चिढ़ो इतना, चिड़ के मेरी बुराई करोगे, चुगली लगाओगे, झगड़ा लगाओगे, नहीं मैच होता यार, समझो बात को। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, छोटा नहीं बड़ा सा ब्लॉग। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ख़ास करके आप भी भेज देना किसी को। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती। और मेरे दांत इतने अच्छे हैं ना, आप भी हंसो, चिढ़ो मतलब मेरी हंसी से, ओके। नज़र लग जाएगी, फिर मेरे मुंह में छाले हो जाएंगे, फिर मैं सोचूंगी नज़र लगा दिया। कम से कम मत सोचो यार इतना, मत सोचो, चिल करो आराम। जैसे कि मैं किसी के बारे में उतना नहीं सोचती, ना सोचना चाहती हूँ। क्यों सोचूंगी मैं किसी के बारे में इतना, वो भी उतना नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचती। मैं हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव रहना अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहना ही अच्छा होता है। लेकिन ये है कि मैं चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। मेरी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, सच में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर इंसान ने एक बार भी सोच लिया ना अपने बारे में कि फलाने ने हमको ऐसा बोला, इंसान तुरंत कॉल लगा देगा, झगड़ा लगाएगा, ऐसा वैसा करेगा, तिल मिला जाता है, एकदम तिल मिला जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं 100 बार सुनने के बाद भी इग्नोर करती हूँ। सोचो कितनी पावर है मेरे अंदर। 100 बार सुनने के बाद भी मैं इग्नोर करती हूँ कि बोलने दो यार, कोई बात नहीं, बोलने दो यार। लेकिन एक जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, बस इंसान 100 बोल रहा है, मैं 1 बोल रही हूँ, उसमें भी आग लग जाती है कि इसने ऐसा बोला।
तो 100 बोलने से पहले सोच लो कि अगर हमको एक बात बुरी लगती है तो हमने तो उसको 100 बोली हैं, इसको कितना बुरा लगा होगा। लेकिन मेरी पावर, सुनती हूँ मैं, इग्नोर करती हूँ मैं, बर्दाश्त करके रहती हूँ। है कोई मेरे जैसा? आपने बोला था कि आप मेरे जैसे नहीं हो, मैं कहती हूँ मेरे जैसा कोई भी नहीं है। इतना बर्दाश्त करती हूँ मैं, फिर भी हंसती हूँ। आप भी हंसो, ठीक है? समझ में आ रहा है? मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ चीज़ों को, आप नहीं हो सकते कभी, कोई भी नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज के ज़माने में तो कोई हो ही नहीं सकता। बोलना आसान होता है दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए सुनना बहुत मुश्किल होता है। जो मेरे लिए आसान हो गया है, मैंने बनाया है खुद को। मैं सोचती हूँ बोलने दो यार, जो बोलना है क्या करना। इंसान जो खा के फिलस कर रहा है ना, बस खाने का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो यही करता है। झगड़ा लगाएगा, चुगलीबाजी करेगा, उनके पास काम ही क्या है ना। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, चिल करो यार।